मेरा वार्ड नंबर 24 है और मेरी धर्मपत्नी पूजा वाइफ ऑफ सुनील सिंदर, मेरा गांव जयसिंहपुरा है, हमारा वार्ड नंबर 24 है। हमारी हमेशा से ही जिला परिषद खाली मेंबर बनने के बाद भी हम पहले से भी शिक्षा के लिए भी और शिक्षा के लिए भी और हर काम के लिए जो गांव के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए हम हमेशा से ही ये लड़ाई लड़ते रहते हैं। और ये लड़ाई हम कोई अकेले नहीं, हमारे जो साथ में हमारे जो बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें हैं, हम उनके साथ इकट्ठा होकर के ये लड़ाई लड़ते हैं और वो हमारा सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। बिल्कुल हमें उनका भरपूर प्यार मिलता है और उस प्यार की वजह से ही हम इस जिला परिषद प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि की ये कामयाबी हम हासिल कर पाए हैं। रही बात गांव के अंदर शिक्षा की, आज हमारे स्कूलों में शिक्षकों की कमियां हैं और शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों की शिक्षा कौन देगा। तो ये हमारी सरकार से प्रार्थना है कि स्कूलों के अंदर जो शिक्षकों की कमी है वो पूरी की जाए और जल्द से जल्द पूरी की जाए। निकासी है सबसे पहला मुद्दा हमारा, पानी की निकासी का है। जैसे कि अब आप आए हो, आपने देखा भी होगा। और जो पानी की निकासी है, जो गांव के बीच के अंदर जो गांव में तालाब आ चुके हैं, मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूं भाई इन तालाबों को गांव से बाहर ट्रांसफर किया जाए ताकि इसके अंदर बीमारियों से निजात मिल सके और पानी की निकासी अच्छी तरह से हो सके। अगर हम पानी की निकासी अगर ये समझें भाई इनको पौंड बना करके और इस पानी को हम यहीं पर भूमि रिचार्ज करेंगे तो वो भी गंदा पानी ही रहेगा। देखो, साफ पानी गांव की आबादी के अंदर कहीं से नहीं आ सकता। ये हमारी सरकार से प्रार्थना है, गुजारिश है कि भाई ये काम सरकार इस तरीके से करे। बाकी देखो, जो सरकार की अपनी मर्जी है, अपनी मंशा है, वो सरकार ने अपने हिसाब से करना है। देखा जाता है कि स्वच्छता अभियान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के होल्डिंग लगाए जाते हैं, पैसा पानी की तरह बहा जाता है, लेकिन धरातल पर देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जाकर किसी भी गांव में जाएं तो वहां पर देखा होगा आपने कि गांव की सुंदरता है वो कुर्नियां भंग करती हैं। इस बारे में आपकी राय क्या है और क्या होना चाहिए, सरकार ने क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखो, सरकार जैसे पहले जिस टाइम लगभग मेरे ख्याल से 50-52 के आसपास, 1950-52 के आसपास चकबंदी हुई थी गांव में। उस टाइम में जो कुर्डी, खाद, गड्ढे, तालाब, ये चीजें बनाई गई थी, रिकॉर्ड के अंदर ये काटे गए थे। आज जो कुर्डी, खाद, गड्ढे हैं वो जिसका नाम है खाद गढ़ाई है तो उसके अंदर लोग गोबर या कुर्डी ही डालेंगे, वो आबादी के बीच में आ चुके हैं। उनकी जगह आबादी की लिहाज को रखते हुए, देखते हुए वो आबादी से बाहर वो व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए भी आपका जो गोबर, कूड़ा, कचरा जो भी है आप यहां डालो। उनके लिए सरकार ने वो व्यवस्था गांव से बाहर करनी चाहिए। सफाई तब रहेगी और सफाई खाली होल्डिंग लगाने से और मीडिया के माध्यम से ये कहने से भाई स्वच्छ भारत है तो ऐसे नहीं रहेगी। सफाई जब हम ग्राउंड पे अगर कोई हकीकत में आके देखेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, वो काम करेंगे तो तब होगी सफाई का। तो देखो, अगर कोई कहे भाई खाली कागज से सफाई हो जाएगी, कागज से सफाई नहीं होगी। सफाई तो रखने से होगी और करने से होगी और सफाई की व्यवस्था ऐसी करनी होगी जो गांव के बीच में जब कुर्डी के, खाद के गड्ढे हैं तो उसके अंदर कुर्डी डलेगी। अब गांव की आबादी के बीच में मान लो तालाब आ गया है। देखो जी, वार्ड के अंदर काम बहुत हैं। सबसे पहला काम तो मैं यही मानता हूं भाई जो गांव के पानी की निकासी है, सरकार इस चीज के लिए। और मेरे वार्ड में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पानी की पीने की भी दिक्कतें हैं, वहां पानी खराब है। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लो पोपड़ा है, कोड़खेड़ा है, जोड़ी है, अरराना है। उन गांवों के अंदर मान लो 5, 6, 7 गांव मेरे ऐसे हैं जिनके अंदर नीचे से जो बोरिंग लगा के पानी मिलता है वो पानी आम घर में निकालते हैं तो वहां पानी खराब है। तो हमारी ये इच्छा है सरकार हमारे को उसके लिए कोई अलग से फंड मुहैया कराए जिससे कि हम उनको वो सुविधा दे सके।
और उसके बाद में जैसे हमारे गांव में खेतों के रास्ते जो है, खेतों के रास्ते भी हमारे लिए अलग से कोई फंड का एस्टिमेट होना चाहिए, भी वो अलग से फंड दें जिससे हम खेतों के रास्तों को 2 क्रम के 3 क्रम के जो भी रास्ते हैं उनको हम पक्के कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके अलावा जो गांव के अंदर जो काम है, जैसे मान लो पानी की निकासी की हम बात कर रहे हैं, भाई पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए। और जो गलियां खराब हैं, मान लो 2 साल से काम ठप पड़ा था, जैसे हमारा सरकार से अनुरोध है कि जैसे हम अब जिला पंचायत के सदस्य बने, जिला परिषद मेंबर बने, तो हमारे जिला परिषद को ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जाए। जैसे सरकार का भाई सबका साथ सबका विकास एक नारा है, और हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम विकास कहाँ से करेंगे। हमारे को जो भी अधिकार हैं वो हमारे पूरे अधिकार दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को फंड दिया जाए, और उस फंड को हम ठीक तरीके से लगाएं, अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि वो जनता का विकास हो सके। और देखो सरकार का भी भाई सबका साथ सबका विकास है, वो भी हम ये कह सकते हैं भाई बिल्कुल सरकार सच में ये बात कह रही थी भाई सबका साथ और सबका विकास है। तो हमारा अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्या कहेंगे जी, ये तो झूठ की बातें हैं, भाई सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं है। सरकार ने ऐसा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो अधिकार हैं जिला परिषद के वो उनको देने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड दें ताकि इन अपने वार्ड का हम सबका विकास करा सकें। हमारे वार्ड के अंदर 15 ग्राम पंचायतें होती हैं, और मैं 15 की 15 ग्राम पंचायतों के सरपंचों से और ब्लॉक समिति मेंबरों से प्रार्थना करता हूँ भी अपने गांव में साफ सफाई का और पढ़ाई का, स्कूलों के अंदर सफाई का पूरा ध्यान रखें। और देखो हमारी जहाँ भी जरूरत पड़ती है, जिस भी सरपंच को पड़ती है, चाहे वो सफाई की बात हो, किसी भी चीज़ की जो बात हो, हम जो सहयोग कर सकते हैं हमारे को बताएं। और हम सभी सरपंचों के साथ हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये एक पंचायत की बॉडी है, हम सब बिल्कुल मिलके काम करेंगे। हमारी तरफ से सभी सरपंचों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई हम सब मिलके चलें, सभी सरपंचों का इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद। देखो आज के वक्त में और आज से 14 साल पहले के वक्त में बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चों ने पढ़ना भी खूब अच्छी तरह से शुरू कर दिया। आज जो कंपटीशन का जमाना है, और उस कंपटीशन के जमाने में भी मान लो बच्चे इतनी अच्छी तरह से नहीं रोजगार मिल पा रहे। और रही बात रोजगार की, देखो ये तो एक रोजगार का तो सरकार का अपना आंकड़ा दिया है। हमारा प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, जो कि मान लो अगर हम उत्तर प्रदेश, भाई उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, अगर मान लो जब ये तो एक रिकॉर्ड की बात है कि अमीपा जी जितने पद हमारे प्रदेश में सरकारी पद खाली पड़े हैं, तो उन पदों पे उनको सिलेक्शन करो, उनको भरो और रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा तो देखो बेरोजगारी दूर होगी, और बेरोजगारी दूर होगी तो हमारे देश के अंदर जो हम आज बात करते हैं क्राइम की, भी क्राइम भी कम होगा। तुम्हारा तो यही कहना, देखो रोजगार वाले मामले पे खाली एक सफाई देने से या कागज में कहने से या भाषण देने से रोजगार नहीं मिलता, और ना ही भाषण देने से पेट भरता नहीं। नशे के बारे में आपकी राय क्या है? देखो नशे के बारे में हमारी ये राय है कि सरकार इस मामले में जो नशा कंट्रोल करने की बात है और जो भ्रष्टाचार कंट्रोल करने की बात है, इस मामले पे देखो सरकार विफल है। चाहे कोई हमारे से कोई ये कहे, हम किसी एक सरकार पक्ष या विपक्ष की बात नहीं, आज की जो मौजूदा हालात है हमारे प्रदेश की, मतलब इस हालात में भी मतलब सरकार हमारी इसमें कामयाबी नहीं ले पाई। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ भाई आप आए, आपने जो समस्याएं पूछी, जो समस्याएं आपने बताई और जो समस्याएं आपने जनता से जानी, सबसे पहले आपका धन्यवाद है। और मैं अपने वार्ड की जो भी हमारे पूरे वार्ड 15 की 15 ग्राम पंचायतों को या हमारे वार्ड से अलावा भी हमारे जो गांव हैं, हम उन सबको ये कहना चाहते हैं भी जो हमारे योग्य काम है, आप जब चाहें जिस टाइम चाहें हमें आकर के बुला सकते हैं या टेलीफोन से भी हमें काम बता सकते हैं। हम उसके लिए आपके लिए सदैव तैयार थे, तैयार हैं और तैयार ही रहेंगे। उस बात के लिए हम आपकी सेवा
करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आपके बीच में रहेंगे। और आपका बार बार धन्यवाद है, आप भी आए, आपने किया, आपने समस्या बताई, आपकी जायज जो बातें वो सभी आपने ठीक पूछा और ठीक आपने ग्राउंड लेवल पे भी देखा है। आप सबका धन्यवाद। पूरे मेरे वार्ड की, पूरा 15 की 15 ग्राम पंचायतों का सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को राम राम।